श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस यहाँ पर तैयार हो गई हूँ। आज मुझे नेल से वो करवाने के लिए जाना है। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप लोग वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और यहाँ पर मैं गूगल से वो बारी बारी देख रही थी कि कौन सा पहनूँ। वही मेरा जो पुराना मैं पहनती हूँ वही मुझे पसंद आ रहा था, वही पहन लेती हूँ, तो वही मुझे अच्छा लगता है। तो बस अब चलते हैं भूज। मेरे बेटे के लिए जो कपड़े हैं वो मुझे शॉपिंग करना है, उसके बाद मुझे नेल्स करवाने के लिए जाना है। तो ये जो गॉगल से वो मैं रख देती हूँ, क्योंकि ये एक जोड़ी मेरी पूरी ख़राब हो चुकी है। ऐसे ही रख दिया था तो फिर उसके अंदर निशान बन गए, तो कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो बस मैं पहुँच चुकी हूँ भूज। परसों हमें निकलना है, तो उसके लिए 3-4 जोड़ी ले लेते। तो बस वही वो पसंद कर रहा है, तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ ऐसे ही, क्योंकि वो उसकी पसंद से ही कपड़े पहनता है। तो बस उसको पसंद करने देते, हम यहाँ पर बैठते हैं। सिर्फ जो बिल पे करना होगा वो मैं कर दूंगी, तब तक यहाँ बैठते हैं। तो बस बाहर की तरफ भी सारी दुकानें आप देख सकते हैं ऐसे ही, जो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो कुछ फेस्टिवल के टाइम पर जाते हैं तो बहुत ही भीड़ होती है, वरना बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। तो बस मेरा बेटा है वो कपड़ा जो अपना पसंद कर रहा है। तो कपड़े की शॉपिंग हो चुकी है, वहाँ से निकल चुकी है। और यहाँ पर प्यारे प्यारे नींबू मुझे दिख गए, तो वही मैं खरीद रही हूँ। तो बस यहाँ से मेरा बेटा है वो घर चला जाएगा, उसको मैं ऑटो रिक्शा में बिठा दूंगी और मैं जाऊँगी नेल्स करवाने के लिए। तो वो मेरे साथ नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो वो बैठे बैठे बोर होगा। तो इसीलिए वो चला गया है। मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर नेल्स करवाने के लिए। तो इस बार मैं इस तरीके से चिपकाने वाले जो नेल्स है वो करा रही हूँ। तो इसका भी देखते हैं रिव्यू कि किस तरीके से निकलता है कि नहीं निकलता है। लेकिन जब ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे 15 दिन से ऊपर हो चुका है, लेकिन मेरा वैसे का वैसा ही नेल्स है। तो इस बार मैंने कुछ इस तरीके से करवाया है। यहाँ पर इसके अंदर रखा है फिक्स करने के लिए। तो हर बार जब भी मैं नेल्स करवाती हूँ तो कुछ अलग अलग ट्राई करती हूँ। तो इस बार भी मैंने इस तरीके से करवाया है, और कुछ कलर भी इस तरीके से लाइट लाइट ही रखा है। और एक फिंगर के अंदर मैंने आर्ट करवाया है, थोड़ा सा ही साइन आता है, कुछ इस तरीके से किया है। तो बस मेरा जो नेल्स है वो हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये है उसका फाइनल लुक। तो नेल्स करवाने के बाद हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो बस मेरे हस्बैंड ने बोला ही था कि हम लोग बाहर खाना खा लेंगे। तो जिस होटल में हम खाना खाने के लिए गए हैं, यहाँ पर ये स्पेशल ड्रिंक सबको देते ही है। जब तक कि हम खाना ऑर्डर करते हैं तब तक यहाँ पर ये ड्रिंक अलग अलग आता है पीने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये ड्रिंक यहाँ का। तो बस उसके बाद यहाँ पर थोड़े से जो हमारे गुजराती में बोलते हैं पापड़, तो चटनी एंड पापड़ ये आप देख सकते आ चुके हैं। तो बस वही थोड़ा सा इंजॉय करते हैं जब तक कि खाने का ऑर्डर करते हैं तब तक। यहाँ पर आ चुका है मसाला पापड़। और ये पिज़्ज़ा मैं थोड़ा सा शूट करना ही भूल जाती हूँ जब भी बाहर जाती हूँ। तो ये मेरा कुलचा है खाने के लिए जो मैंने मंगवाया है। तो यहाँ पर जो है पनीर की सब्जी है, पनीर पटियाला मंगवाया था हमने, और काजू करी। तो बस खाना पीना हमारा हो चुका है। तो खाना खाने के बाद यहाँ पर मैं बैठी थी, मेरे बेटे का और मेरे हस्बैंड का वेट कर रही थी। तो बस अब चलते हैं घर। तो ये है दूसरा दिन। यहाँ पर जो हमने पूजा रखवाई है उसका तीसरा दिन है। तो ये लास्ट दिन है पूजा का। तो यहाँ पर हवन रखा हुआ है। तो हमने गणपति जी की जो पूजा रखी थी उसका आज तीसरा दिन है। तो बस पूजा तो हमने कर ली है, तो अब हवन करना है। तो जो सारे पंडित जी है बस थोड़ा सा ब्रेक लेकर चाय पानी पी रहे हैं। तो मैं यहाँ पर दर्शन कर रही हूँ। तो इस तरीके से जो हवन का कुंड है वो पूरा सजा दिया है, पूरे भगवान जी को भी अच्छे से सजा दिया है। तो यहाँ पर हवन की ही तैयारी कर रहे हैं। तो बस हवन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बस यहाँ पर जो दीप प्रज्वलित करते हैं वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पर जो ब्राह्मण जिस तरीके से मुझे पंडित जी बोल रहे हैं इस तरीके से मैं कर रही हूँ।
आज पूरी फैमिली मिलकर यहाँ पर हवन कर रहे हैं। 2 दिन तो हम नहीं की, लेकिन आज तीसरा दिन था तो पूरी फैमिली साथ मिलकर यहाँ पर हवन कर रहे हैं। तो पीछे की तरफ मेरी सासू माँ बैठे हुए हैं, पीछे मेरी देवरानी है और ये शूट कर रही है, मेरी देवरानी शूट कर रही है बीच वाली। तो इस तरीके से जब भी कोई हम पूजा का कार्य करते हैं तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है, अलग शांति मिलती है। तो इसी तरीके से हम थोड़े थोड़े टाइम पर जो भगवान का कार्य करते ही रहते हैं। तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर पूजा सब कुछ हो चुका है, तो हम लोग आ चुके बाहर खाना खाने के लिए, क्योंकि आज सुबह से हम लोग यहाँ पर थे तो फिर खाना कौन बनाता, इसीलिए हम सब लोग बाहर ही आ गए खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर पोटैटो की सब्जी, गवार की सब्जी, मूंग की सब्जी, दाल, राइस, श्रीखंड, पापड़ एंड चपाती, तो वो सब यहाँ पर था। गुजराती थाली मंगवाई है सबने, क्योंकि हम लोग गुजराती है तो डेली यहाँ पर गुजराती खाना खाते हैं, तो वही मंगवाया है। तो यहाँ पर पहले तो मंगवा ली है छाछ, क्योंकि हर गुजराती का खाना छाछ के बिना तो अधूरा ही होता है। तो छाछ के बिना हम लोगों को एक निवाला भी नहीं निकलता है, तो बस वही हमने मंगवा लिया है। तो यहाँ पर जो श्रीखंड एंड रोटी मैं खा रही हूँ। तो बस यहाँ पर खाना खाकर आ गए घर पर। तो बहुत ही बाहर तेज धूप है। तो कल मैंने आप लोगों को पूरा नेल्स अच्छे से नहीं दिखाया था, तो मैं आप लोगों को पूरा इस तरीके से दिखा रही हूँ। तो एक फिंगर में आप देख सकते, कलर तो वही है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा साइन आता है, इस तरीके से करवाया है। तो बस बहुत तेज बाहर धूप है और इतनी गर्मी लग रही, इतनी गर्मी लग रही कि एसी चालू कर कर बैठ गई हूँ। और आप देख सकते हैं 3 बजने को आए हैं। अब मैं घर आई हूँ तो यहाँ पर सारे कपड़े पड़े हैं तय लगाने के लिए, कल हमें निकलना है। कितने सारे जो काम है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो बस वही सब कर रही हूँ। आकर बिल्कुल भी मैंने आराम नहीं किया है। तो बस ये सारे कपड़े निकाले हुए हैं, यहाँ पर बैग्स रखी हुई है, इसके अंदर थोड़े से अभी डालने बाकी है। तो सबसे पहले तो मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको। तो बस कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, फेस वॉश कर लिया है, 3:15 बज रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि जो चंदन का टिक्का लगाया था तो वो पूरी तरीके से नहीं निकला है। तो बस वही सब तैयारी कर रही हूँ, कल निकलना है। तो बस आज इतना थक गई हूँ, इतना थक गई हूँ, तो मन तो कर रहा है कि मैं सो जाऊँ। आंखों में बहुत ही जलन हो रही है, लेकिन सो जाऊंगी तो फिर कैसे काम होगा, क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। तो कपड़े पड़े उसको तह लगा देती हूँ। तो शाम के बज गए हैं 5, तो आ चुकी हूँ मेरी देवरानी के घर। तो यहाँ पर जो मीशो में से मैंने मंगवाई थी मेरे लिए फुटवेयर, तो वही आया है पार्सल मीशो में से। तो उसको ही मैं ओपन कर रही हूँ कि देखती हूँ किस तरीके से जो आई है। तो बहुत ही अच्छी आई है, लेकिन थोड़ा सा एक नाप जो छोटा आ गया है, तो बस मैं उसको रिटर्न कर दिया है, दूसरा भी ऑर्डर कर दिया है। लेकिन बहुत ही सुंदर लग रही है पहनने में, तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। इसकी प्राइस है 238 या 239 ऐसा ही कुछ था। तो बस बहुत ही कम प्राइस में, बिल्कुल भी महंगी नहीं है। तो बस फिर से मैं आ चुकी हूँ रात को घर। तो यहाँ पर बहुत सारी मक्काई पड़ी हुई थी, यानी कि स्वीट कॉर्न, तो गुजराती में हम लोग उसको मक्काई बोलते हैं। तो कल सुबह हमें निकलना है, तो मैं उबाल कर रख देती हूँ, साथ में ले जाएंगे। अगर मैं घर पर छोड़ कर जाऊंगी तो ये पूरी खराब हो जाएंगी, वापस आऊंगी तब तक। तो इससे अच्छा है कि मैं उसको उबाल कर फ्रिज के अंदर रख दूंगी। कल सुबह हम निकलेंगे तो इसको साथ में ले लेंगे और रास्ते में खा लेंगे। तो बस इसको रख देते उबालने के लिए। तो बस यहाँ पर जो काउंटर टॉप है उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से साफ कर देती हूँ, किचन को क्लीन कर दूंगी। तो आज बनाना है खाने में पोहा, तो बस वही मुझे करना है। तो मैं इस तरीके से जो पैकेट आता है वही खरीदती हूँ, जो छुट्टा मैं इस तरीके से खरीदती हूँ तो उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं, तो मैं वही वाला जो पैकेट वाला ही रखती हूँ। तो यहाँ पर जो बर्तन पड़े हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको भी मैंने नीचे रख दिया है, ताकि प्लेटफॉर्म पर जगह बन जाए। तो बस इस तरीके से जो पूरा दिन आज मेरा गया है, और कल सुबह बहुत ही जल्दी हमें निकलना है। तो हम औरतों का तो वही होता है कि जब तक घर से निकलेंगे नहीं तब तक पैकिंग छोटा मोटा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो बस यहाँ पर जो पोहे उसको मैं साफ कर रही हूँ, ताकि कुछ भी अंदर कीड़े या कुछ हो तो पता चल जाए। लेकिन ये साफ ही आता है, लेकिन फिर भी मन की तसल्ली के लिए साफ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो पोटैटो, ऑनियन एंड टमाटर काट कर रखा हुआ है, तो बस अब सिर्फ तड़का देना है पोहे का। तो आज मैं बहुत ही थक गई हूँ, तो फिर बिल्कुल
कुछ खाना ज़्यादा नहीं बनाना है, वैसे भूख भी नहीं है, तो बस सिर्फ पोहा बनाएंगे, उससे ही काम चल जाएगा। तो कभी कभी इस तरीके से बना लेते हैं। तो हमारे घर में रात को सबको पोहा पसंद है। वैसे तो ये नाश्ता सुबह का है, लेकिन हमारे घर में पसंद है, तो इस तरीके से मैं बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर फ़ोन बज रहा था, तो वही मैं लेने के लिए गई थी, लेकिन किसका कॉल आया है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ही पुराना है। आप लोगों को पता है कि मैं घूमने गई थी, फिर आकर तबीयत खराब हो गई थी, तो फिर ऐसे ही रख लिया था। तो एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिला था। तो आ चुकी हूँ बेडरूम में, पोहा भी बन चुका है। तब तक यहाँ पर जो शैम्पू और कंडीशनर मुझे साथ में ले जाना है, तो मैं लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैंने जो स्मूथनिंग करवाया है तो इसी कंपनी का करवाया है। तो जो शैम्पू कंडीशनर भी मैं वही यूज़ करती हूँ, तो बस थोड़े थोड़े मैं साथ में ले जाऊंगी। तो इस तरीके से जो पॉलीथीन बैग आती है इसके अंदर मैं रख दूंगी, ताकि कुछ भी अगर लीकेज हुआ तो फिर सारे कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। वैसे तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए उसके अंदर रख ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर शैम्पू और कंडीशनर है, वो भी मैं वॉशरूम के अंदर रख देती हूँ। तो बस इसको मैं रख दूंगी बैग में। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर जाए और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरा जो अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।